अस्सलाम वालेकुम व आदाब मेरे सभी दोस्तों को। अब आपकी नज़र में कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। आज की मेरी बात जो है ये पंडित जी और मौलवी पे है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं बात कहना चाहूँगा पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। मौलवी और पंडित जी, आजकल की पढ़ी लिखी जनता या मीडिया के कुछ कर्मी अक्सर पंडित और मौलाना को आड़े हाथों लेकर ये कहते हैं कि ये धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन मैं इनको ठेकेदार नहीं, जी हाँ, मैं इनको ठेकेदार नहीं बल्कि धर्म के जिम्मेवार कहना चाहूँगा। जी हाँ, मैं इन्हें धर्म के ठेकेदार नहीं बल्कि धर्म के जिम्मेवार कहना चाहूँगा। क्यों कहना चाह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जब हम लोगों को निकाह या बियाह करना होता है तो हमें पंडित और मौलवी चाहिए। जब कोई मर जाता है तो मौलवी चाहिए, पंडित चाहिए। मरने के बाद जब छमाही होती है या बरसी होती है या चुबरसी होती है या फाते ख्वानी करनी होती है तो हमको मौलवी और पंडितों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम हमारे फायदे का काम है। तो पंडितों और मौलवियों की जरूरत तो पड़ेगी, और जब हमारी जरूरत निकल जाएगी तो पंडितों और मौलवियों की कोई जरूरत नहीं। उनको हम आड़े हाथों लेकर धर्म के ठेकेदार कहेंगे। ऐसी बात अगर कही जाती है तो क्यों? क्या पंडित और मौलवी क्या इंसान नहीं है जो हर फील्ड में हर हाल में आप लोगों का ख्याल रखते हैं? जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो मौलाना और पंडित आपके लिए हाजिर होते हैं। आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से बड़ा लेस समझते हैं या अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? गौर करने वाली बात है। और ये बात कहने से पहले ये बात कहने वालों को शर्म महसूस करनी चाहिए। इसलिए मैं पंडित और मौलवियों को मजहब का ठेकेदार नहीं बल्कि मजहब का जिम्मेवार कहना चाहूंगा। जी हाँ, मजहब का जिम्मेवार कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आजकल का पंडित और मौलवी आधुनिक होना चाहिए, है ना, लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल सुपीरियर्स को फॉलो करते हैं। एक मौलाना और पंडित एक धर्म के इंसानों का लीडर होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखकर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक मौलवी और एक पंडित को ईमानदार होने के साथ साथ में सच्चा और इंसाफ पसंद भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आधुनिक होना चाहिए, क्योंकि एक पंडित और एक मौलवी आम लोगों के लिए एक नमूना होता है, जो लोगों के लिए एक मिसाल होता है। लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। हमारा मौलवी या हमारा पंडित या मस्जिद का इमाम, जिनके पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस टाइम में हमें पंडितों की जरूरत होती है और उनको खूब इज्जत देते हैं। और वो काम खत्म होने के बाद हम उन पर तानाज़नी करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? एक अच्छा सच्चा मौलवी या इमाम या पंडित जी उस रोशन चिराग की तरह होता है जिसकी चमक को देखकर लोग उसकी तरफ माइल होते हैं। जी हाँ, लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनकी जिंदगी के जो वो जिंदगी गुजारते हैं उसके लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमारे मौलवी और पंडित को इंजीनियर होना चाहिए। एक पंडित को पंडित होने के साथ साथ में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का इंजीनियर होना चाहिए।
मेरी मदारिस के आदादारान से पुरखलूस और पुरजोर गुजारिश है कि मदारिसों में कुछ इस तरह का एहतमाम किया जाए, यानी मदारिस को आधुनिक लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी से जोड़ लिया जाए। कल जब हमारा जवान या हमारा कल पंडित, हमारा मौलाना, हमारा हाफिज जब कल मदारिस से निकलेगा तो उसके हाथ में मौलाना हाफिज की सर्टिफिकेट के साथ साथ में इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक प्लम्बर का या एक मैकेनिकल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा पंडित और हमारा मौलवी लोगों के दिए गए 10,000 की तनख्वाह पे निर्भर ना रहे, बल्कि वो अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जिंदगी की तमाम जरूरियात खुद पूरी करें। इस तरह का कुछ एहतमाम मदारिस के अहदेदारों को सोचना चाहिए, ताकि ऐसी टिप्पणी करने से लोग बचें। हमारे मौलाना को सर्टिफिकेट के साथ साथ में या हाफिज की सर्टिफिकेट के साथ साथ में डिप्लोमा भी जरूरी है, जो दुनियावी जिंदगी में उसके काम आ सके। हमारा मौलाना मस्जिद की या दरसगाह की या गांव की 10,000 या 5,000 की दी गई मिलने वाली तनख्वाह का आदी ना बने। जी हाँ, हमारा मौलाना 5,000 या 10,000 की तनख्वाह का आदी ना रहे, बल्कि उसके पास मौलाना, हाफिज, इमाम, खतीब के साथ साथ हर फन मौला होना चाहिए। जी हाँ, हर फन मौला होना चाहिए, यानी कि हर एक काम उसको आना चाहिए, ताकि हमारे माशरे में एक इंडिपेंडेंट इमाम का निज़ाम पैदा हो, यानी ये इंडिपेंडेंट इमाम का या मौलवी या पंडित का ज़हूर हो, जो कल को बेझिझक सच को सच और झूठ को झूठ कहे, जिसके दिल में जरा रत्ती भर भी ये दबाव ना रहे कि अगर मैंने किसी ठेकेदार, अगर मैंने मास्टर जी या मोहल्ले के सबसे बड़े आदमी के बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोला तो मेरी महीने की तनख्वाह जो है बंद हो जाए। मेरी गुजारिश है कि इमाम को, पंडित को, मौलवी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो खुद पर आत्मनिर्भर हो। तीसरी बात, अब मैं आवाम की तरफ आता हूँ, लोगों की तरफ आता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंडित, मौलवी जिन मदारसों में या जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वो किसी गवर्नमेंट फंड से नहीं चलते, बल्कि वहाँ का मदारिस की ज़मीन, वहाँ का खाना पीना, रहना, जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, उलमा होते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज, ये सारा निज़ाम जो है हम आवाम के दिए गए पैसे से होता है, तब जाकर ये निज़ाम चलता है। तो हम लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए ऐसे स्कूलों का, ऐसे मकतब का, ऐसे मदारिस का, जिनकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता होती कि हम कोई दान करें और इनके बच्चे जो है अच्छी से अच्छी तालीम पाएं। हर मदारिस में कंप्यूटर्स लैब होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, प्लम्बर का डिप्लोमा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। मेरी आवाम से गुजारिश है कि इन मदारिस का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। यह हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उलमा जो है वो दीन के वारिस हैं। उलमा जो होते हैं वो दीन के वारिस हैं। हमारे उलमा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फलसफर होने के साथ साथ
वजीर और मशीर भी होने चाहिए, इसके लिए भी उनको तैयार किया जाए, क्योंकि ये दुनिया स्पिरिट्स को फॉलो करती है और हमारा उलमा या हमारा मौलाना या हमारा मौलवी या हमारा पंडित हर फील्ड में आगे होना चाहिए। ये कुछ बातें थी आपसे मैंने शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आदाब, सलाम।